किसी भी महिला के लिए मैं कहता हूं कि अगर कोई आप कहीं बात बोलते हो तो ये चीजें छप जाती है। आपका जिस दिन बेटा होगा। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली खेसारी लाल यादव ने काजल अगवानी को एकदम तगड़ा वाला जवाब दे दिया है, तगड़ा वाला रिप्लाई दे दिया है। अगर काजल अगवानी के अंदर थोड़ा सा भी लाज शर्म बच रहा होगा तो मतलब खेसारी लाल यादव के इस जवाब को सुन करके शर्म से पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अगर ये मतलब काजल अगवानी उस प्रवृत्ति की होगी कि आज उसके ऊपर ब्लेम लगा दें, कल उसके ऊपर आरोप लगा दें, है ना, और इस सब चीज़ों को करके अपने नाम को चर्चा में बनाए रखें, तो फिर काजल अगवानी को इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर फ़र्क पड़ता होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने बहुत तगड़ा तरीक़ा से काजल अगवानी का एक्सपोज कर दिया है। तो क्या है इन सब बातों का पूरा माजरा, इन सब बातों पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि काजल अगवानी ने आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव पे बहुत ही संगीन आरोप लगाई थी, और ये सब आप लोगों को बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग भली भांति से जानते होंगे कि क्या क्या आरोप लगाई थी। लेकिन उसमें से एक बहुत ही मुख्य मुद्दा ये था, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये था कि काजल अगवानी ने खेसारी लाल यादव पे आरोप ये लगाया था कि खेसारी लाल यादव और काजल अगवानी के बीच रिलेशन था, और रिलेशन ऐसा था कि दोनों एक दूसरे से संबंध बनाए थे, है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब मोटा मोटी कहने का बात ये था कि हम दोनों बेड शेयर की हैं। काजल अगवानी के कहने का सेंस यही था। तो और वो भी इसलिए किए थे, इस शर्त पे किए थे कि एक दिन दोनों शादी करेंगे, है ना। हालांकि बहुत और भी मतलब खतरनाक आरोप लगाई थी, लेकिन उसमें से मुख्य बात यही थी कि इसे काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव दोनों एक दूसरे से रिलेशन में थे। तो इस आरोप के बदले में खेसारी लाल यादव ने ऐसा मतलब कि जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि काजल अगवानी मतलब ज़रूर शर्म तो बहुत ही आएगा उसको, या फिर अगर थोड़ा देर इस बात को सीरियस लेगी तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो सकता है। किसी भी महिला के लिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई आप कहीं बात बोलते हो तो ये चीजें छप जाती है। आपका जिस दिन बेटा होगा तो आपके कैरेक्टर पे फिर वो सवाल उठाएगा कि माँ आप ऐसे थी। आपका भाई आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाएगा, आपका पति, आपको शादी करना है, आपका पति भी कहेगा कि आपका आचरण ऐसा था, क्योंकि आपने खुद ही कबूल कर दिया। और आपने अपना तो किया ही, बल्कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की सारी लड़कियों को करा दिया कि हाँ, सारी लड़कियां खेसारी के साथ रहेंगी। काजल अगवानी खुद बताती है कि हम एक इज्जतदार घर की महिला हैं, है ना, इज्जतदार घर की औरत हैं, हमारे घर वाले ये नहीं पसंद करते हैं तो वो नहीं पसंद करते ना, तरह तरह की बातें कर रही थी। तो क्या एक समय में काजल अगवानी को तो शादी जरूर होगी, उसके बाल बच्चा होगा, तो क्या इन सब बातों को जान करके या फिर मीडिया में पब्लिकली करके वो अपने पति को या फिर अपने बच्चों को मुंह दिखाएगी, है ना। ये सब बात जो आरोप लगा रही है खेसारी लाल यादव पे कि हम ये किए हैं वो किए हैं उनके साथ, तो ये सब तो पब्लिकली रहेगा, न्यूज़ में हमेशा ये बना रहेगा। या मीडिया में छप गया तो मतलब समझिए कि कोई हटाएगा नहीं, मतलब पूरा ऑल टाइम रहेगा जब तक सोशल मीडिया रहेगा। तो उस टाइम जब उनके पति या फिर बाल बच्चा देखेंगे, तो अगर उनको मालूम चलेगा कि इस तरह का मतलब बात हुआ था एक ज़माने में, तो क्या मतलब इन सब बातों पे सफाई देगी या फिर एक्सेप्ट करेगी उस टाइम। आज ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत किए ही थे खेसारी लाल यादव तो आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना, उस पर केस करते हैं। अगर वहाँ पे खेसारी लाल यादव गलत होते हैं तो ज़रूर फंसते हैं। लेकिन ये जो पब्लिकली ये मुद्दा को उछाल दिए, है ना, पब्लिक में आकर के छीछा लेदर कर दिए, सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल दिए, तो इन सब बातों को पब्लिकली करके क्या आप अपने आने वाले पति को, अपने बाल बच्चे को क्या मुंह दिखाइएगा? क्या ये आप बताइएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा रिश्ता था? और अगर वो सब इस सब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको गलत लगेगा, तो फिर उस टाइम आपको है ना आपको लिए क्या मतलब बचा रह जाएगा? सब कुछ तो ख़त्म हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। बात तो सही है। आपने समझदारी नहीं दिखाई, और अगर आपको लगता है कि अभी इस सब करके मतलब बहुत ज़्यादा मेरा नाम चर्चा में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब है ना कंट्रोवर्सी करके मेरे नाम बहुत अच्छा फेम मिल जाएगा, तो फिर बस यहीं तक है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा दुख भी होगा, बहुत पछतावा भी होगा। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं या फिर अपने भविष्य के बारे में कुछ हल्का सा भी सोचते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, तब तो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इतना पड़ेगा कि आप उस टाइम सोचिएगा कि हमने क्या गलत किया था, नहीं किया था। लेकिन
इतना तगड़ा तरीका से जो खेसारी लाल ने एक्सपोज किया है काजल अडवाणी को, है ना, रिप्लाई दिया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि बहुत अच्छा तरह से रगड़ देंगे, तो ये कर देंगे, दिस डेट करेंगे, है ना, उल्टा सीधा बोलेंगे खेसारी लाल यादव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वाकई में ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ना करके उल्टा सीधा बयान कुछ न दिए, ये बहुत अच्छा बात है। बहुत ही बेहतर ढंग से समझाए हैं, काजल अडवाणी को समझाने का प्रयास किए हैं कि आपने जो आरोप लगाया है वो सब निराधार है, या फिर एक तरह से जो काजल अडवाणी ने खेसारी लाल के ऊपर आरोप लगाई थी कि ये बात है तो मोबाइल में न्यूड फोटो रखते हैं लड़कियों का या फिर स्क्रीनशॉट रखते हैं, तो ये सब बात तो एक साधारण तौर पे हो जाता है। लेकिन जो आप बात लगाए थे कि हमारे साथ खेसारी यादव, है ना, रिलेशन में थे, ये है वो है, दिस डेट, तो ये सब बात बहुत ज़्यादा कुछ मायने रखता है, ख़ास मायने रखता है, और वो भी आपके लिए, आपके ही लाइफ के लिए। तो खेसारी लाल यादव ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अगर आपको इस बात को ज़रा भी सभी समझ में आया होगा या फिर ज़रा सा भी आप इस बात को लेकर के गंभीर होंगे तो आपको पछतावा होगा, और आपने जो भी आरोप लगाया है या फिर जो भी चीज़ें बात बताई है उन सब बातों को एक बार ले करके सोचिएगा और अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि हमारे आने वाला भविष्य में मेरे पति या फिर होने वाले पति या फिर आपके बच्चे आपको किस नज़रिया से देखेंगे, या फिर आपके उनके नज़र में आपका इज्जत कितना होगा, या फिर आप, है ना, किस तरह से होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम लग रहा होगा, इस बातों को दुख लग रहा होगा कि क्या किसी के साथ गलत हुआ होगा तो क्यों नहीं आकर के पब्लिक में बता सकते। ठीक है, बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज़ था कि आप ज़रा जा कर के कोर्ट कचहरी करते हैं ना, इसके लिए प्रशासन था, कानून था, वहाँ से अगर फैसला नहीं मिलता तो फिर आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिस तरह से आप कर रही थी उस तरह से करते, लेकिन पहले आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इससे पहले क्या किया कि हंगामा किया, बहुत ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में छीछा लेदर करवा दिया। इससे भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर वाले लोग बहुत अच्छा नहीं सोचेंगे, है ना, उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बुरा ही लगेगा कि दिन प्रतिदिन इसी तरह का वहाँ हंगामा होता होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी बात समझ में आ रहा होगा तो आपको ज़रूर पछतावा होता होगा, या फिर आपको इस पर मतलब लग रहा होगा, प्रॉब्लम लग रहा होगा कि हमने बेकार किया या फिर नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि नहीं कोई बात नहीं है, इससे मेरा नाम चर्चा में बन गया है, आज इनके ऊपर लगाए हैं तो कल उनके ऊपर लगा देंगे, तरह तरह के बातें आपको अगर लग रहा होगा तो आपके लिए तो कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात है। खैर इन सब बातों को आप किस वे में देखते हैं, किस नज़रिया से देखते हैं, या फिर आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा मतलब वक्त नहीं लगता है, और इस तरह का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।